नमस्कार दोस्तों। संपूर्ण मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इस सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्गमूल और वर्गमूल के 5 वीडियो पहले अपलोड किए जा चुके हैं। ये 6वां वीडियो है। अलग अलग टाइप के 14 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिए हैं और जो हमने सीखा है अब तक उसी का यूज करते हुए इनको हम सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, पहली लाइन में मैंने लिखे 4 एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम इन 4 एग्जाम्पल्स को सोल्व करते हैं। इस टाइप के अगर कोई एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, अगर कोई संख्या कट रही है तो उनको काट लेना है और काटने के बाद ही इनको सोल्व करना है। जब हम इनको काट लेंगे, आपस में संख्याओं को काट देंगे, तो उसके बाद हमें अपने आप पता लग जाएगा कि इसमें क्या होने वाला है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या बचती है, कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बचती है। तो ये सब कब पता लगेगा हमें, जब हम इनको काट लेंगे। संख्याओं को काटने के नियम आपको पता होंगे। जैसे यहाँ पर 108 है, 1 + 8 9 और इन संख्याओं का योग हो रहा है 4 8 2 6 3 9। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 9 से कट जाएगी, तो हम इनको 9 से काट देंगे। और काटने के बाद क्या सिचुएशन आती है हम देखते हैं। 108/243। अगर हम 9 से इसको काटते हैं तो 9 एकम 9, 1 बचा 18 हो गए, 9 दूनी 18। 9 से इसको काटते हैं तो 9 दूनी 18। यहाँ पर 24 से कितने बच गए, 6 बच गए, 63 हो गए और 9 7 63। क्या बचा, यहाँ 12 बचा, यहाँ 27 बचा। 3 से और कट जाएंगे, 3 चौके 12 और 3 आम के 27। क्या बच गए अपने पास, 4/9 बच गए और 4/9 दोनों संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं बच गई और इनका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है और 9 का कितना होता है, 3 होता है। और ये हमारा आंसर वहां पर ऑप्शन में 2/3 मिल जाएगा। अगर 2/3 ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इसका मतलब है 2 में 3 का भाग दे देना। 2 में 3 का भाग देंगे तो 3 × 18, 3 × 18 0.66 आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही दूसरा, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। दूसरा वाला एग्जाम्पल है 110 से 1/4 है। तो सही में दे रखा है, पहले इसको हम भिन्न में बदल लेंगे और भिन्न में बदलना आपको सबको आता ही है। 110 को 4 से गुणा करेंगे तो 440 आ जाएंगे। 440 में 1 जोड़ेंगे तो 441 आ जाएंगे और ये आ जाएगा अपना 441/4। ये 441/4। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है क्योंकि यहाँ पर 4 है और यहाँ पर लास्ट में 1 अंक है। इसका मतलब नीचे सम संख्या है, ऊपर विषम संख्या है। सम संख्या से विषम संख्या कटेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका वर्गमूल निकालेंगे। और आपको पता होना चाहिए 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। और अगर पता नहीं है तो भी मैंने आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स बता रखी है, जिसमें आप आराम से 2 सेकंड में वर्गमूल निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं का। तो ये 441 का वर्गमूल हो गया 21, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 21 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 10.5। हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम 0.16/0.0016 का वर्गमूल है। सबसे पहले अगर पॉइंट वाली संख्या आ जाती है तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, ये 16/16 संख्याएं हमने लिख दी। इसके बाद नीचे दशमलव के बाद 4 अंक है तो ऊपर 1 लिखकर 4 0 लगा दो। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 लिखकर 2 0 लगा दो। ये 2 0 से 2 0 कट गए और हमारे पास क्या आ गया, 16/16 इंटू ये 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पर आ गए 100। 16 से 16 कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ गया, √100। और √100 का मतलब कितना होता है, 10 होता है। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पॉइंट वाली आ जाती है तो पॉइंट को हटा लो। पॉइंट को हटाने के बाद हमारा अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम लेते हैं चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल क्या है अपना, वही चीज यहाँ पर है। यहाँ पर 2 संख्या ऊपर दे रखी है, 1 संख्या नीचे दे रखी है। पहला काम है दशमलव को हटाना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटा लेंगे। तो यहाँ पर बच गए अपने पास 5, ऊपर कितने बच गए 35, नीचे कितने बच गए 7। यानी दशमलव को हटाकर संख्याओं को हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे। उसके बाद नीचे दशमलव के बाद 1 संख्या है तो 1 संख्या है तो ऊपर 1 लिखकर 1 0 लगा देंगे। ऊपर दशमलव के बाद 1 संख्या यहाँ है और 2 संख्या यहाँ है, 3 संख्याएं हैं तो नीचे कितनी 0 लगाएंगे,
नीचे लगाएंगे हम 3 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गए, ये 7 से 35 5 बार कट गए, क्या आया 5 इंटू 5, ये 5 इंटू 5 बटे ये 5 इंटू 5 ऊपर बचे, नीचे क्या बचा, ये 100 बचा। तो इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। 5 इंटू 5 का वर्गमूल कितना होगा, 5 ही होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होगा, 10 होगा। 5 बटे 10 का मतलब क्या होता है, 1 बटे 2, तो 1 बटे 2 या 0.5 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। तो ये 4 एग्जाम्पल हमने जो बिल्कुल सिंपल वाले थे, इस टाइप के एग्जाम्पल्स अधिकतर आते रहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको शामिल किया है और आप आराम से इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं 5वें एग्जाम्पल की ओर। यहाँ पर है x बटे 3 प्लस 3 बटे x बराबर 15 बटा x। तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ भी x दे रखा है, यहाँ भी x दे रखा है, यहाँ भी x दे रखा है, तीनों जगह x है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर प्लस है तो इन दोनों को जोड़ लो, जोड़ने के बाद अपने आप आपको पता लग जाएगा कि क्या होना है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो जोड़ने का तरीका या तो एलसीएम लेकर जोड़ते हैं या डायरेक्ट वज्र गुणन करके जोड़ते हैं। तो हम इनको वज्र गुणन करके जोड़ लेंगे। वज्र गुणन करके कैसे जोड़ते हैं, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करते हैं, इसको इससे गुणा करते हैं और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो x को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का प्लस, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 9 बटे 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 3x बराबर 15 बटे x। ये सिचुएशन हमारे यहाँ पर आ गई है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसका मतलब हम x को x से यहीं पर काट सकते हैं क्योंकि बीच में बराबर का निशान है। अगर बीच में बराबर का निशान हो तो नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से हम काट सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ इसमें दिक्कत है तो वज्र गुणन कर लीजिए। नीचे वाली जो संख्या है वो कहाँ चली जाएगी, वज्र गुणन होकर ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9 बच जाएंगे बराबर 15 इंटू 3x। ये 3x ऊपर जाके 15 से गुणा हो जाएंगे और बटे बच गए यहाँ पर x और x से x कट गया। इसके बाद अब यहाँ पर ये x से x कट गया, अब केवल यहाँ पर x स्क्वायर बच गया अपने पास। हमें x स्क्वायर अकेला चाहिए, बाकी संख्याओं को हमें यहाँ से हटाना है, यानी इस 9 को भी यहाँ से हटाना है, 9 को इधर ले जाना है, तो इसको पक्षांतरण करना पड़ेगा। और जब 9 को पक्षांतरण करेंगे तो ये जो प्लस का निशान है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 15 इंटू 3 कितना हो गया, 45। 9 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 45 माइनस 9 एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 45 में से क्या घटाएंगे, 9 घटाएंगे, 45 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। रूट 36 का मतलब 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 36 है, हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए, तो एक्स क्या हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको एक्स स्क्वायर को हमें एक्स करना है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का। अब यहाँ पर अगर वर्गमूल का निशान लगाया है तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, वर्गमूल का निशान लगाना पड़ेगा। जो काम हम इधर करेंगे वही काम हमें इधर भी करना पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है, बराबर का निशान है। और बराबर जब भी बना रहेगा, अगर हम इस इधर वाली संख्या को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो इधर वाली संख्या को भी गुणा करना पड़ेगा। इधर वाली संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो इधर वाली को भी देना पड़ेगा। इधर वाली संख्या पर अगर हमने वर्गमूल लगाया है तो इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ये हमने क्या किया, दोनों जगह वर्गमूल लगा दिया। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो एक्स बराबर कितने आ गए, 6 हमारे आंसर आ गए। तो इस प्रकार से 5वां वाला एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट नंबर 6 हम लेते हैं, छठा एग्जाम्पल हम लेते हैं। छठा एग्जाम्पल, जिसे 5वां एग्जाम्पल सोल्व किया है वैसे ही छठा एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर संख्याएं है, कुछ पॉइंट में संख्याएं दी गई है और पॉइंट वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज में कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो बाकी करना वैसे ही है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को एक तरफ ले लो, बाकी संख्याओं को एक तरफ ले लो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पर वज्र गुणन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज हमें समझनी है, वज्र गुणन अगर बीच में बराबर का निशान है तब हम जब वज्र गुणन करते हैं तो नीचे वाली संख्या, ये नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ये नीचे वाली संख्या कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, यानी नीचे कुछ भी नहीं बचा। जबकि इसमें अगर प्लस करते हैं, प्लस वाले वज्र गुणन में क्या होता है,
इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करते हैं, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो ये काम तो हमने यहाँ भी किया है, लेकिन फिर बटे में क्या लिखते हैं हम, नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके लिखते हैं। कब लिखते हैं, जब प्लस करना हो। लेकिन यहाँ पर अगर बीच में प्लस का निशान नहीं है, बराबर का निशान है, तो हम सीधे क्या कर देते हैं, वज्र गुणन करते थे और नीचे कुछ भी नहीं बचता है। तो यहाँ पर x को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएंगे। ये बराबर का निशान लगा दिया। 0.4 को किससे गुणा करना है, ये 0.4 को किससे गुणा करना है, 0.04 से गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 0.4 इंटू 0.04। अब यहाँ पर दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना हमें सीखा था। एक्स स्क्वायर बराबर, अगर ये संख्या है तो एक्स बराबर क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा, जो अभी भी हमने देखा था। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर ये पूरी संख्या है तो एक्स बराबर क्या होगा, इस पूरी संख्या का वर्गमूल होगा। अब इसका तो वर्गमूल हम आराम से निकाल सकते हैं। 0.04 का वर्गमूल 0.2 होता है, क्योंकि दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, दशमलव के बाद 2, 4, 6, 8 संख्याएं हैं। तब तो हम जो संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे। ये सब चीजें हम पिछले वीडियोज में सीख चुके हैं कि दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक जगह तो दशमलव के बाद 2 संख्या है, लेकिन एक जगह एक ही संख्या है, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हम उस पद्धति से नहीं निकाल सकते। यहाँ भी हमें 2 संख्या चाहिए, तो इसको हमें या तो 0.40 करना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा और इसका अलग निकालना पड़ेगा, या फिर हम इनको आपस में गुणा करके जो संख्या आती है उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। 2 तरीके, दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका हम यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है। अगर ज्यादा बड़ी संख्या होती तो फिर हम अलग अलग ही निकालते, लेकिन छोटी छोटी संख्याएं हैं इसलिए हम इनको सीधा गुणा कर लेंगे। गुणा कैसे करते हैं, दशमलव वाली संख्याओं को, जो संख्या है इनको आपस में गुणा कर देते हैं। यानी यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 को 4 से गुणा करेंगे, कितने आ गए, 16 आ गए। उसके बाद क्या करते हैं हम कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती है उतने के बाद वापस दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गई। तो दशमलव के बाद टोटल 3 संख्याएं हैं, तो इसका गुणनफल में भी दशमलव के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए, 3 संख्या होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर 2 ही संख्या हो रही थी, तो हमने एक 0 आगे लगा दिया और ये गुणनफल आ गया 0.016। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, x चाहिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 0.016 का वर्गमूल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने समझाया था आपको कि यदि एक्स स्क्वायर को x करना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और फिर इसका वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो इसका भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x होता है और इसका वर्गमूल अब हम निकालेंगे। अब हमें 0.016 का वर्गमूल निकालना है। दशमलव वाली संख्याओं के वर्गमूल में हमने देखा था कि दशमलव के बाद यदि विषम अंक है, यानी 1, 3, 5, 7 इस प्रकार से अंक अगर आते हैं तो उनको सम अंकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें पहले, और उसके बाद ही उसका वर्गमूल हम निकालेंगे। तो इसको हम सम अंकों में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी आगे क्या लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे, और अब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। आगे 1 0 लगाते हैं, यहाँ पर कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या हो गई। अब इसका वर्गमूल हम निकालेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे। पहले तो क्या करना है, दशमलव को भूल जाना है। दशमलव को भूलते हैं, यहाँ पर कितनी संख्या आ गई, 160। 160 का वर्गमूल हमें निकालना है। वर्गमूल निकालने का तरीका, अगर संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसकी ट्रिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, किस प्रकार से हमें निकालना है। 160 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या में ढूंढनी है। तो अगर 160 की निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या अगर हम ढूंढते हैं तो हमें पता है कि 12 × 12 144 होते हैं, और 13 × 13 169 होते हैं। हमें देखना क्या है कि जो 160 है वह इस वाली संख्या के ज्यादा निकट है या इस वाली संख्या के ज्यादा निकट है। अगर हम देखते हैं तो 144 और 160 में 16 का अंतर है, जबकि 160 और 169 में केवल 9 का अंतर है। इसका मतलब ये जो संख्या है इस बड़ी वाली संख्या के निकट है, और यदि बड़ी वाली संख्या के निकट होती है तो हम उल्टा चलते हैं, यानी यहाँ से हम चलेंगे,
हमारा जो आंसर आएगा 160 का वर्गमूल वो इस संख्या और इस संख्या के बीच में आएगा। बीच में आएगा तो हमें चलना कहां से है, निकटतम से चलना है। निकटतम क्या है, 13। लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो 13 से कम आएगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। फिर ये हम देखेंगे कि जो 160 है वो 100 गुणनतर से कितने कम है, तो ये 9 कम है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 और बटे ये जो संख्या है इसको डबल करके, 13 है, 13 को डबल कर देंगे। 13 को डबल करते हैं 13 दूनी कितनी हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। डबल करके हम यहाँ पर लिख देंगे। एक तरीका तो ये हमारे पास कि हम डायरेक्ट 9 में 26 का भाग दे और 13 में से घटा दे, लेकिन यहाँ पर जो इस प्रकार से संख्या आएगी उनको घटाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने एक और तरीका आपको बताया था जहां पर माइनस करना हो। अगर इस संख्या के निकट होती जब तो हमें डायरेक्ट प्लस करना होता तब तो कोई दिक्कत थी नहीं, लेकिन यदि माइनस करना पड़े तब हम क्या करते हैं, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता रखा है। ये जो संख्या है इसमें से एक घटाते हैं, एक घटाते हैं कितनी हो गई, 12 हो गई। इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को हम घटाते हैं। तो 26 में से हम 9 को घटाएंगे, 26 में से 9 को घटाएंगे तो कितने आएंगे, 17 आएंगे, और ये 17 बटा 26 ये यहाँ पर आ जाएगा। 17 में हमें 26 का भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या आ गई है, तो इसमें भाग देंगे हम 17 में 26 का भाग देंगे। 17 में 26 का भाग देंगे तो भाग नीचे आ रहा, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो लगा देंगे। जीरो लगाते हैं यहाँ पर कितने हो गए, 170 हो गए। ये 6 बार भाग जाएगा। 6 को इस संख्या से गुणा करेंगे, 6 इंटू 6 36 का 6 हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 ये 15। 10 में से 6 गए तो 4, इधर रह गए 6, 6 में से 5 गया तो 1। फिर एक बार जीरो उतारेंगे, फिर 140 में हम 26 का भाग देंगे तो ये जाएगा अपने पास 5 बार। ये 5 अंक 30 की जीरो हासिल के 3, 10 और 3 13। आगे नहीं करना हमें केवल दशमलव के बाद के 2 अंक चाहिए, तो 2 अंक अपने के आगे 0.65 आ गए, और ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12 प्लस 0.65 यानी 12.65 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब ये तो हमने किसका वर्गमूल निकाला, 160 का वर्गमूल निकाला दशमलव को भूल कर। अब वापिस हमें दशमलव याद करना है। दशमलव याद करेंगे तो हम देखेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्याएं है। दशमलव के बाद 4 संख्या है तो उसका आधा कर लो, यानी 2 के बाद दशमलव लगा दो। तो आंसर जो हमारा आता है उसमें पहले से दशमलव नहीं लगा हुआ है तो हम 2 के बाद दशमलव लगा देंगे, और यदि पहले से दशमलव लगा हुआ है तो हम दशमलव को 2 अंक पीछे किसका देंगे, लेफ्ट में किसका देंगे। तो हमें यहाँ क्या करना है, दशमलव को लेफ्ट में किसकाना है, कितने अंक, 2 अंक। 2 अंक किसकाते हैं, एक आंसर अपना आ जाएगा 0.1265। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, 0.1265 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये वाला किया है सेम ऐसे ये वाला किया है हमने। पहले वज्रगुणन कर लिया, वज्रगुणन करते हैं x को x से गुणा करते हैं, x स्क्वायर आ गया। 0.4 को 0.04 से गुणा कर लिया, और 0.4 को 0.04 से गुणा करते हैं 0.016 आ गया। 0.016 का वर्गमूल हमें निकालना है। निकालने की ट्रिक्स में ये सारी ट्रिक्स हैं, ये सारे तरीके हम ऑलरेडी पिछले वीडियोज में आजमा चुके हैं और इनको सोल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे तो आप उनको जरूर देखिए, ताकि ये सब चीजें आपको जल्दी से आराम से समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी, ये वर्गमूल निकालना, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना, पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालना, ये सारी चीजें हम पहले कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा हम फास्ट चल रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रक्रिया समझनी है, वर्गमूल निकालना समझना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है तो आप वहां पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य है प्रक्रिया को समझना, जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा 5वां और 6ठा एग्जाम्पल्स हो गया है। अगर आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद स्वयं से हल कीजिए, खुद हल कीजिए, क्योंकि ये मैथ्स है, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख के छोड़ दोगे तो फिर ये सब चीजें बाद में भूल जाओगे। इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता।
वीडियो देखने से, सिर्फ ट्रिक्स सुनने से काम नहीं चलता, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो मैथ्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद यहाँ पर वीडियो देखने के बाद खुद से इनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये 5वां और 6वां एग्जाम्पल्स हमने सोल्व कर लिया है। इसके बाद 7वां एग्जाम्पल हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो, ये जो 7वां एग्जाम्पल है, इसके खूब सारी ट्रिक्स आपको यूट्यूब वीडियोज में मिल जाएगी, लेकिन वहां पर हर क्वेश्चन की ट्रिक्स के पीछे आपको नहीं पड़ना है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसकी ट्रिक्स देखोगे और ऐसा ही यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ है तो इसमें और इसमें अंतर है। यहाँ एक्स पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है। आप एक ट्रिक सीखोगे, सिमिलर एग्जाम्पल्स अगर आएगा तो आप उसी ट्रिक्स को उसमें भी यूज कर दोगे, जबकि उसमें कुछ ना कुछ माइनर डिफरेंस हो सकता है, और माइनर डिफरेंट होता है तो आंसर भी अलग आएगा। और जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें वो ट्रिक्स से जो आंसर आएगा वो भी शामिल रहेगा, और इसी से अधिकतर गलतियां होती है। इसलिए हर सवाल की ट्रिक्स हमें नहीं समझनी है। जहां पर ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर ट्रिक्स काम आती है, वहां पर हम ट्रिक्स आपको बताते हैं। वर्गमूल निकालने की ट्रिक्स जो हर जगह काम आएगी तो हमने बताई है। आगे भी जहां पर ट्रिक्स काम आएगी वहां ट्रिक्स हम बताएंगे। और हमारी ट्रिक्स इस प्रकार की है कि ट्रिक्स भी एक प्रक्रिया है जिसको हम समझते हैं, और समझकर उसको हम कई सारे सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरह की ट्रिक्स हमने बना रखी है, जो समय के साथ आपको पता लगती जाएगी। अगर एक एक सवाल की हम ट्रिक्स के पीछे पढ़ेंगे तो न तो इतनी सारी ट्रिक्स हमें याद रहने वाली है, देखते टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा, एग्जाम सोल्व करते टाइम बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत जल्दी से बहुत आराम से आंसर आ गया। लेकिन जब वहां पर एग्जाम आप दोगे तो न तो इतनी सारी ट्रिक्स आप याद रख पाओगे, और न ही आप उनको सही जगह पर अप्लाई कर पाओगे। तो इसलिए इनकी प्रक्रिया में समझना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तीनों की प्रक्रिया एक ही है, सिचुएशन अलग अलग है, प्रक्रिया सेम है। पहला वाला एग्जाम्पल है x + 1/16 का रूट बराबर 6 से 1/4 है। तो हमें निकालना क्या है, x का मान निकालना है। तो सीधा सा हम क्या करेंगे, x + 1/16, पहले हम एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं, बराबर 6 से 1/4। 6 से 1/4 को हम भिन्न में बदल देंगे, 6 चौके 24, 1 25/4 हो जाएंगे। ये हो गए अपने 25/4। पहला काम क्या करना है, हमें वर्गमूल हटाना है। वर्गमूल हटाने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल अपने आप हट जाएगा। अगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो काम लेफ्ट साइड में किया है वही काम हमें राइट साइड में करना पड़ेगा, तभी ये बराबर बना रहेगा। तो अगर हमने लेफ्ट साइड में स्क्वायर किया है तो राइट साइड में भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर स्क्वायर करते ही और ये वर्गमूल हट गया, और यहाँ पर संख्या बच गई हमारे पास x + 1/16। और यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625 हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। हमें x का मान निकालना है, केवल सिर्फ ये वाली जो संख्या है इसको पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, जिसमें हमारा x का मान सीधा सा आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी टाइम लगने वाला नहीं है। ट्रिक्स से सोल्व करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा, और ये प्रक्रिया से सोल्व करोगे तो भी उतना ही टाइम लगेगा। ट्रिक्स देखने में आपको अच्छी लगेगी, मैं इसकी ट्रिक्स अभी बता दूंगा आपको, लेकिन फिर ये वाला सवाल है इसमें अलग चीज आएगी, ये वाला सवाल है इसमें अलग चीज आएगी, तो आप ट्रिक्स के भंवर जाल में फंस जाओगे। तो जहाँ ट्रिक्स की जरूरत नहीं है वहां पर हम ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नहीं करें तो ही बेहतर है। प्रक्रिया को हम समझेंगे, और इस प्रक्रिया में आराम से जितने टाइम में ट्रिक्स से सोल्व एग्जाम्पल हो रहा है उतने टाइम में आराम से हो जाएगा। करना क्या है, हमें इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करते क्या हो गया, रूट हट गया। इसका भी स्क्वायर करना है। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। इस 1/16 को पक्षांतरण करके इधर ले जाना है, और इधर ले जाते हैं, और ये कितने हो गए, 625/16 माइनस 1/16। यहाँ भी 16 है, यहाँ भी 16 है, हर समान है। हर समान है तो केवल हम अंशों को घटा देंगे, यानी 625 में से 1 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे, 624 आ जाएंगे। 624/16, x बराबर कितना आ गया, 624/16 आ गया। 624 में 16 का भाग देंगे जिसमें अपना आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हम 8 का भाग दे लेंगे, 8 दूनी 16, 8 7 के 56, कितने बच गए, 6 बच गए, और 8 8 के 64। फिर 2 को 78 को 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 नाम के 18 और 39। अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो इसमें बिल्कुल टाइम लगने वाला नहीं है। करना क्या है, हमें
केवल ये रूट हटाना है, रूट हटाना है तो इसका वर्ग करना पड़ेगा, इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। x प्लस 1/16 बराबर ये आ गए, इसको पक्षांतरण करके इधर ले आए, 625 में से 1 घटाया 624 और बटे 16, 16 से इसको काटा, कितनी बार कट गया, 39 बार कट गया। तो इस प्रकार से इसको करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, प्रक्रिया वही रहेगी लेकिन यहाँ पर इसकी जो ट्रिक्स से अगर हम करते तो ट्रिक्स यहाँ पर काम नहीं आती। प्रक्रिया तो वही रहेगी, तो हमने क्या सीखी, प्रक्रिया सीखी। प्रक्रिया सीखी इसका मतलब हम इसको भी उसी तरीके से आराम से सोल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है अपने पास, 3 + x/16 का रूट इजिकल टू 6/5। रूट हटाना है तो स्क्वायर करना है, इधर स्क्वायर किया है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर की स्क्वायर से क्या हुआ, रूट हट गया, क्या बचा, 3 + x/16 बचा, इजिकल टू 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, 36/25। अब हमें x का मान चाहिए, तो यहाँ पर x के साथ पहले 16 जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब हम x/16 को एक तरफ रखेंगे, पहले पक्षांतरण करना पड़ेगा, वज्र गुणन सब बाद में होता है, पहले क्या होता है, पक्षांतरण होता है। तो पहले क्या हटेगा, यहाँ से 3 हटेगा, 3 हटेगा तो यहाँ पर x/16 को हम जैसा का जैसा ही लिख देंगे, और ये 36/25 -3 हम यहाँ पर कर देंगे, ये -3 हम यहाँ पर कर देंगे। तो इसको माइनस करेंगे, 36 एकम 36 माइनस 25 को 3 से गुणा करेंगे, 25 के 75/25, 36 में से 75 माइनस करेंगे, तो माइनस तो 75 में से 36 ही करेंगे, लेकिन माइनस जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, तो ये आ गया अपने पास 75 में से 36 गए तो ये आ जाएंगे अपने पास 39/25 माइनस के 39/25 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद x/16 बराबर माइनस के 39/25 हो गए। हमें x का मान चाहिए, x अकेला चाहिए, तो इस 16 को भी यहाँ से हटाएंगे, 16 यहाँ से वज्र गुणन होकर उधर जाएंगे और ये हो जाएंगे -39/25 इंटू 16। तो x बराबर आ जाएगा 39 को -39 को 16 से गुणा करेंगे, 16 नाम के 144, हासिल की 14, 16 48 और 14 62 हो गए, और ये हमारा आंसर आ जाएगा माइनस के 624/62 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हम पढ़ा है 1 - x/16, 1 - x/16 का वर्गमूल बराबर 3/4। x का मान हमें निकालना है, वही हमें सबसे पहले क्या करना है, वर्गमूल हटाना है। वर्गमूल हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर इसका स्क्वायर क्या है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ से वर्गमूल हट गया, क्या बचा, 1 - x/16 बच गया, यहाँ पर 9/16 हो गया। एक को यहाँ से हटाना है हमें, तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक को इधर ले जाएं तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बच जाएगी, या फिर इस माइनस वाली संख्या को इधर लाकर इसको इधर ले आएंगे तो दोनों जगह प्लस वाली संख्या बच जाएगी। अगर आपको दोनों जगह प्लस वाली संख्या लाने में दिक्कत हो रही है तो आप डायरेक्ट माइनस से भी कर सकते हो। जैसे इधर बच गए -x/16 बराबर 9/16 - 1, तो ये -x/16 इजिकल टू वही तरीका 9 एकम 9, 16 एकम 16, तो 9 में से 16 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 16 जाएंगे तो बचेंगे 7/16 को 1 से गुणा करेंगे तो 16, किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि 9 में से 16 घटाइए, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाइए तो निशान किसका आएगा, माइनस का आएगा। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर यही काम यहाँ पर कर लेते, अगर इसको इधर ले जाते और इसको इधर ले आते तो वैसे ही अपने आप प्लस आ जाता। तो ये x, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर प्लस और माइनस नहीं बचे हैं तो नीचे वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या को काट सकते हैं और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 16 से कट जाएंगे और x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपको वज्र गुणन करने का तरीका मैंने बताए रखा है। x का मान हमें निकालना है, x का मान निकालना है, इधर क्या है 7/16 है, ये जो 16 है ये वज्र गुणन होकर कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और 16 से 16 कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और इसको हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे,
अगर बीच में बराबर का निशान है तो नीचे वाली संख्या से नीचे वाली संख्या कट जाती है, 16 से 16 कट जाते, तो यहाँ पर x बराबर क्या बचता, 7 बचता। तो इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे। 3 एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं। इस टाइप के अगर एग्जाम्पल्स आते हैं तो आपको इसी प्रकार से सोल्व करने हैं। इसका स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद पक्षांतरण करना है, वज्रगुणन करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरा 9 एग्जाम्पल हमारे हो गए। अब इसके बाद हम चलते हैं इधर, यहाँ पर 1 2 3 एग्जाम्पल यहाँ पर जो ऊपर वाले है वो सेम है। इस प्रकार से वर्गमूल के अंदर वर्गमूल, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल, संख्याएं अलग अलग है, तो हमें सोल्व कहां से करना है, पीछे से सोल्व करते हुए चलना है। एग्जाम्पल को कहां से सोल्व करना है, पीछे से सोल्व करना है। एक बार मैं डिटेल से बता देता हूं, उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर हमें ये पूरा वर्गमूल है, इसके बाद लिखा हुआ है 6 प्लस, फिर ये यहाँ तक पूरा वर्गमूल है और फिर लिखा हुआ है 6 प्लस, और फिर यहाँ पर केवल 9 के ऊपर वर्गमूल का निशान लगा हुआ है, तो इसका मतलब 9 का वर्गमूल हम निकाल लेंगे, जो कितना आएगा, 3 आएगा। तो एक वर्गमूल हमारा हट गया, 2 वर्गमूल हमारे केवल रह गए। फिर आगे हम इसको सोल्व करेंगे। ये 6, यहाँ पर 6 और 3 कितने हो गए, 9 हो गए, तो 9 का क्या निकल जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। ये 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। दूसरा वर्गमूल भी हट गया। अब अपने पास बचा केवल एक वर्गमूल और संख्या कितनी हो गई, 6 प्लस 3 बराबर 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और ये हमारा आंसर आ गया। इसको हम यहीं पर सोल्व कर सकते हैं। रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। 3 को किस में जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे। 3 को 6 में जोड़ते कितने हो गए, 9 हो गए। 9 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। फिर 3 को किस में जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे, वापस कितने हो गए, 9 हो गए। फिर 9 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो 9 का वर्गमूल कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है हम इस प्रकार से करें, हम डायरेक्ट यहाँ पर इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसको सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व करना है। यहाँ पॉइंट वाली संख्या है, हो सकता है आपको 7 के साथ जोड़ने में दिक्कत आए, तो हम इसको अलग से सोल्व कर लेंगे। जैसे ये किया है वैसे ही हम इसको भी सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है, 0.14 प्लस, फिर ये पूरा वर्गमूल है 0.19 प्लस 2.25 का वर्गमूल। दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 संख्या है तो दशमलव को भूल जाएंगे। दशमलव को भूलते संख्या कितनी हो गई, 225 हो गई। 225 का वर्गमूल निकाल लेंगे। 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। 15 × 15 225 होते हैं, तो ये 225 का वर्गमूल कितना हो गया, 15 हो गया। ये लिख दिया यहाँ 15। दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्याएं है, तो वर्गमूल निकालने के बाद 2 का आधा 1 होता है, तो 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो गया 1.5। 0.19 प्लस 1.5 हमारे पास आ गया। अब देखो 0.19 में क्या जोड़ना है आपको, 1.5 जोड़ना है। तो संख्याओं को 9 के 9, 5 और 1 6 और 1 का 1, कितने हो गए, 1.69 हो गए ये। तो ये हो गया अपना 1.69, 0.14, और इसका वर्गमूल 1.69। 1.69 का वर्गमूल हम निकालेंगे। वही चीज दशमलव को भूल जाएंगे। दशमलव को भूल गए तो हमारे पास संख्या कितनी हो गई, संख्या हो गई 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13। ये 13। दशमलव के बाद कितने अंक के, 2 अंक के, तो कितने के बाद दशमलव लगेगा, 1 के बाद दशमलव लगेगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.14 प्लस 1.3। 0.14 में 1.3 को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने का वही तरीका, 0.14 प्लस 1.3, 4 के 4, 3 और 1 4, और ये 1.44, कितने आ गए, 1.44 आ गए। दशमलव भूल जाएंगे। दशमलव भूलते कितनी संख्या हो गई, 144। 144 का वर्गमूल निकालेंगे, जो कितना होता है, 12 होता है। ये 12 होता है। 2 के बाद दशमलव है, कितने के बाद लगाएंगे, 1 के बाद लगाएंगे, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.2 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 1.2 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। तो इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया।
दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा वाला जो है वो भी इसी टाइप का है, केवल बटे में दिया गया है, बाकी टाइप वही है, तरीका वही रहेगा, एग्जाम्पल सोल्व करने का तरीका वही रहेगा। यहाँ पर दिया गया है बटे में, कोई बात नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखो शॉर्ट में करना है तो कैसे करना है, इस प्रकार से करना है तो मैंने आपको बता ही दिया। शॉर्ट में करना है तो कैसे करना है, 16 एकम 16, 16 9 कितने हो गए 25, 25 बटे 16, ये 25 बटे 16, 25 बटे 16 का क्या निकालना है, वर्गमूल। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 16 का कितना होता है 4, कितने हो गए 1 प्लस 5 बटे 4, 1 प्लस ये 5 बटे 4, एक पहले से यहाँ है और इसका क्या हो गया 5 बटे 4 हो गया। फिर इसको जोड़ देंगे, 4 एकम 4, 4 और 5 9 बटे 4, कितने हो गए 9 बटे 4। इस 9 बटे 4 का भी क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। तो 9 बटे 4, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3, 4 का कितना होगा 2। फिर लास्ट में क्या बचा, ये 5 बटे 2 बचा, तो ये 5 बटे 2 प्लस 3 बटे 2 और इसका वर्गमूल हमें निकालना है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 बटे 2 का वर्गमूल। 8 को 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा 4 बार, और 4 का वर्गमूल कितना आता है 2, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा डिटेल्स में अगर आपको देखना है तो आप एक बार में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ये 5 बटे 2 प्लस 1 प्लस 9 बटे 16, ये सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 16 एकम 16, 16 9 कितने हो गए 25 बटे 16, 25 बटे 16 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, कितने हो जाएगा 5 बटे 4 हो जाएगा। तो ये एक वर्गमूल हट गया। अब क्या बचा अपने पास, ये 5 बटे 2 प्लस ये दूसरा वर्गमूल हमारे पास बचा। यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर 1 थे, तो 1 प्लस 5 बटे 4, 1 में 5 बटे 4 को जोड़ेंगे, 4 एकम 4, 4 और 5 कितने हो गए 9 बटे 4 हो गए। 9 बटे 4 का वर्गमूल कितना हो गया, 9 का 3 और 4 का 2, तो ये 16 हो गया, और कितना आ गया 3 बटे 2। लास्ट वाला वर्गमूल हमारे पास बचा, और लास्ट में संख्या क्या बची 5 बटे 2 प्लस ये 3 बटे 2। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, हर समान है, तो केवल अंशों को जोड़ लेंगे। 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 और बटे 2, और इसका वर्गमूल, और 8 में 2 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, हमारा वर्गमूल आ जाएगा, और हमारा आंसर कितना आ गया 2, हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार से ये तीनों एग्जाम्पल सेम तरीके से हमने सोल्व कर लिए हैं। अब बचे अपने पास 2 एग्जाम्पल लास्ट में। इन दोनों एग्जाम्पल्स को सोल्व करने के लिए बीजगणित के जो सूत्र है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। बीजगणित के जो सूत्र है वो कई जगह पर हमारे काम आएंगे, त्रिकोणमिति में भी काम आएंगे, बीजगणित से संबंधित भी एग्जाम्पल्स आते हैं उनमें भी काम आएंगे। तो सिंपल वाले जो सूत्र है वो आपको याद करने ही पड़ेंगे, याद होंगे भी सही आपको। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ये सब चीजें आपको जरूर याद होगी। कुछ 2 सूत्र में और आपको लिखवा रहा हूं, अगर आपको वो याद नहीं है तो आप उनको भी याद कर लेना, क्योंकि ये भी अधिकतर काम आते रहते हैं। त्रिकोणमिति में भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक तो ये वाला सूत्र है जो आपको याद, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र भी आप जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। लेकिन इसका अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि बहुत जगह काम आता है। और दूसरा वाला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये जो 2 सूत्र है इनको आप जरूर याद कर लेना, कई जगह हमारे काम आएंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र तो ये आपको याद करना है। दूसरा करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसके बराबर ये होता है 4ab। तो ये जो 2 सूत्र है वो आप याद कर लेना, और इनको हम सोल्व इन्हीं सूत्रों के बेस पर करेंगे। यहाँ पर √7 माइनस √2 बटे √7 प्लस √2 है, प्लस √7 प्लस √2 बटे √7 माइनस √2 है। ये यहाँ पर लिख लेता हूं मैं, √7 माइनस 2 बटे √7 प्लस 2
प्लस √7 + 2 बटे √7 - 2। इनको में सोल्व करना है, इनको हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वज्र गुणन करके हम इनको जोड़ सकते हैं। इस वाली पूरी संख्या को इस वाली पूरी संख्या से गुणा करेंगे, तो √7 - 2 को √7 - 2 से गुणा करेंगे, तो ये √7 - 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ए को 1 से गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर होता है ना, ऐसे ही इसको इससे गुणा करेंगे, दोनों सेम संख्याएं हैं तो दोनों सेम संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बीच में कौन सा निशान है, प्लस का निशान है। इसको इससे गुणा करेंगे, यहाँ भी √7 + 2 है, यहाँ भी √7 + 2 है, सेम है, दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √7 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटे इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर निशान अलग है, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a - बी है, और ये सूत्र तो आपको पता होगा ही सही, a + b × a - b = a² - b² होता है। तो ये नीचे का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, a² - b² आ जाएगा। a² का मतलब √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा 7 आ जाएगा, a² - b² क्या होगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो नीचे आ गया 7 - 4। ऊपर क्या आएगा, ऊपर ये वाला सूत्र a - b का होल स्क्वायर प्लस a + b का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर, प्लस प्लस a - b का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2a² + b²। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a² + b²। a² क्या है, √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 होता है, प्लस b², b क्या है, 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, बटे नीचे 7 में से 4 गए तो 3। कितना आंसर आ गया अपना, 7 और 4 11, 11 को 2 से गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22/3, और ये 22/3 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ये 22/3 हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो अगर सूत्र याद है तो कोई टाइम नहीं लगा, ये यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर हो गया, a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो हम डायरेक्ट में यहाँ पर देखने में ये सारी चीजें लिखना जरूरी नहीं है, वहां पर जब आप एग्जाम में सोल्व करोगे तो देखते ही पता लग जाएगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है, बीच में प्लस का निशान है तो, और इसके बराबर 2a² + b² होता है। तो ऊपर सीधा आप क्या लिख दोगे, 2a² + b² लिख दोगे, यानी डायरेक्ट ये वाली संख्या लिखोगे आप, 2a² यानी √7 का स्क्वायर जो कितना होता है 7, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर जो कितना होता है 4, और नीचे क्या लिखोगे, a + b × a - b बराबर a² - b² होता है। तो डायरेक्ट यहीं से डायरेक्ट ये 3 आ जाएगा, a² 7 - b² 4, और 7 में से 4 गए तो ये आ गए अपने 3, और ये 7 और 4 11, 11 को 2 से गुणा किया 22, 22/3 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा वाला एग्जाम्पल, लास्ट वाला एग्जाम्पल हम लेते हैं। लास्ट वाला एग्जाम्पल हम यहीं पर सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर √5 + √3 बटे √5 - √3, √5 - √3 बटे √5 + √3, सेम ऐसा ही है, लेकिन बीच में कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, a + b का होल स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, बीच में का इसका निशान है, माइनस का है, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो ऊपर क्या आएगा, 4ab आएगा, 4 ये 4, a कितना है, ये a है √5, b कितना है, ये है √3, तो ये 4ab ऊपर लिख दिया, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, बटे में वही a² - b² आएगा, क्योंकि एक जगह a - b रहेगा, एक जगह a + b रहेगा, और a - b × a + b बराबर होता है a² - b²। √5 का स्क्वायर कितना हो गया, a² कितना हो गया 5, और b² कितना हो गया 3, ये b² कितना हो गया 3, तो ये आ गया अपने पास 4, √5 को √3 से गुणा करेंगे तो ये √15 बटे 5 में से 3 गए तो 2, 4 2 से कितनी बार कट गए, 2 बार। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2√15। ये आपको ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा 2√15, और ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये दोनों, इन दोनों बीजगणित के सूत्रों पर आधारित है। तो दोस्तों ये 14 एग्जाम्पल्स की जो प्रैक्टिस हमने की है, थोड़ा पास्ट मैंने आज जरूर बताया है, लेकिन अगर आपको
समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए, और उसके बाद इनका जो स्क्रीनशॉट आपने खींचा है तो आप खुद से इनको सोल्व कीजिए, तो उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। और एक बार समझ में आ गया तो बड़े आसान तरीके से और बहुत फास्ट तरीके से आप आराम से ऐसे एग्जाम्पल्स को सोल्व कर पाओगे। दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर जो मैथ्स की सीरीज चल रही है उसमें हम क्रम वाइज चैप्टर ले रहे हैं। अभी हमारा वर्गमूल चल रहा है, वर्गमूल कंप्लीट खत्म हो जाएगा, वर्गमूल और घनमूल कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, शुरुआत से अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्रम से शुरुआत से पूरी मैथ्स हमारे चैनल पर मिलेगी। साथ ही हमारी जीके की सीरीज भी उसी चैनल पर चल रही है, पढ़ाई पोर्टल पर। और जीके में बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों चीजें चल रही है। और हमारी ट्रिक्स की जो विशेषता है जीके की वो ये है कि ट्रिक्स से जो याद करवाने वाली चीजें है, हम कंप्लीट उसी वीडियो में जो भी चीजें याद करवाते हैं, अगर आपने वीडियो पूरा सुन लिया जीके ट्रिक्स का तो सुनते सुनते ही आपको इतनी अच्छी तरह से वो चीजें याद हो जाती है कि कभी आप जिंदगी में भूलोगे नहीं। तो इस तरह की ट्रिक्स हमने बना रखी है। हम एक साथ 50-50 नदियों के उद्गम स्थल, 50-60 बांध कौन सी नदी पर बने हुए, कौन से राज्य में है, प्रमुख अभ्यारण्य है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वीडियो ट्रिक्स वाले हमने हमारी सीरीज में अपलोड कर रखे हैं, तो आप उनको भी जरूर देखिए। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।